हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल ऐसा है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज बात करने वाले अपना क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 8.1 का जो है सवाल नंबर तीसरा। पिछली 3 क्लासेस के अंदर जो अपन ने बेसिक और पहला और दूसरा सवाल क्लियर किया था और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपन सवाल नंबर 3 की। तो सबसे पहले देखना आपको साइन ए बराबर दे रखा 3/4। ध्यान से देखना सर, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले बनाना है एक समकोण त्रिभुज। बना लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अब हमने क्या पढ़ा था, लाल का पढ़ा था, LAL के ए पढ़ा था। यहां पर क्या आता था सर, साइन आता था। यहां पर भी क्या लिखा हुआ, साइन लिखा हुआ। अब आप क्या करो, यहां पे ए लिखा हुआ ना ए, तो आप इस चित्र में ए रखो ही मत, PQR दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर ए लिखा हुआ, क्या उसके अंदर ए है क्या, नहीं है ना, तो आपको बिना विचार किए लिखना है लंब होगा ये और आधार होगा ये, और यहां पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा, के। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा पता करो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, L/K। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, L/K। तो लंब का मान तो कितना हो गया सर, 3, और कर्ण का मान कितना हो गया सर, 4। कोई दिक्कत है क्या यहां पर, नहीं है। ध्यान से देखना आप वापस, साइन ए फॉर्मूला क्या बना, साइन का फॉर्मूला, साइन का मान तो दे रखा 3/4 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, L/K। तो तुलना करेंगे सर, तो L का मान तो हो गया 3 और K का मान कितना हो गया, 4। तो L का मान तो हो गया 3 और K का मान हो गया 4। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो वो मान अपन ने यहाँ पर लिख दिया। और ये कहां से आया, तो मैंने पहले भी बता दिया था, लाल कक्का से। ठीक है, अब बात करते, देखना सबसे पहले अपन ने क्या कहा था सर, प्रश्न के अंदर कुछ भी पूछा हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो तीसरी जो वैल्यू गायब है, तीसरी जो वैल्यू गायब है, उस तीसरी वैल्यू का मान निकालना है। और उस तीसरी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर हमारे पास कर्ण का मान कितना है, 4 दे रखा है, तो ये हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर बराबर सर आधार का मान कितना है, आधार तो हमें निकालना है, प्लस सर लंब का मान कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। सर 4 का स्क्वायर माने 4 × 4 बराबर a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माने 3 × 3 हो गया। 4 × 4 4 4 16 और बराबर में a स्क्वायर प्लस 3 3 कितना हो जाएगा, गुना में 9, प्लस के 9 को इधर भेजोगे, 16 - 9 और बराबर a की पावर 2। 16 में से जो है सर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और बराबर में क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। हमें केवल a निकालना है और यहां पर क्या आ रहा है, a का स्क्वायर। सर तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे अपन, वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल। अगर अंडर स्क्वायर आ जाता है तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। और वर्गमूल कैसे लेते हैं, तो बता दूं, इधर भी आ जाएगा अंडर रूट और इधर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो आधार जो है उस आधार का मान कितना हो चुका है, अंडर रूट 7 हो चुका है। लीजिए सर, यहां पर लिख देता हूं मैं अंडर रूट 7, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब आगे बढ़ते हैं, कोस का मान निकालना है, तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई ना। अब निकालेंगे कोस का मान। देखना, कोस ए बराबर, मैंने कहा था कि अगर यहां पर जो लिखा हुआ तो उसके सामने वाला लंब होता है, तो क्या हमने ए यहां पर कहीं पर ए लिखा, क्या PQR कर दिया, क्योंकि प्रश्न ने कहा ही नहीं इसलिए। तो PQR कर दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ही नहीं, लंब इसको ही मानेंगे, आधार इसको ही मानेंगे, कर्ण इसको ही मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कोस का, साइन यहां पर आता है कोस, यानी कि क्या होगा, A/K। A/, में क्या हो जाएगा, के। तो ये लिखा कोस A बराबर सर A, आधार कितना है, अंडर रूट 7 है सर, और के कर्ण कितना है सर, ये लीजिए 4 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे बात करते हैं टेन की। टेन A बराबर, टेन का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन कोस, यहां पर आता है टेन सर, टेन का फॉर्मूला L/A, ये लिखा L/A कर दिया सर। ए चित्र में है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लंब का मान जो है ऑलरेडी 3 है, तो ये लिखा 10
ए बराबर लंब का मान 3 और आधार का मान कितना है सर, √7 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं है ना। सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4 दे रखा था, साइन ए लिखा 3/4 लिखा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, L/K होता है, ये आपको याद रखना है। तो L का मान तो हो गया 3 और K का मान हो गया 4। तो एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, PQR नाम दे दिया। अपनी इच्छा से ABC नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें C लिखा हुआ, A लिखा हुआ तो फिर समस्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो PQR लिख दिया, लंब 3 हो गया और कर्ण 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ये 4 हो गया। तो फिर हमें निकालना क्या है सर, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, k² बराबर a² + l²। जो मान निकालना है उसके बाद, वो बाद की बात है, पहले तीसरी जो वैल्यू गायब है समकोण त्रिभुज में वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला ये रहा, के कर्ण का मान कितना है सर, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया बराबर a। आधार हमें निकालना था, a² प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 4 की घात 2 माने 4 × 4 बराबर a² प्लस 3 की पावर 2, यानी कि ये हो गया 3 × 3, ये 4 जा 16, a² प्लस 3 जा हो गया 9, प्लस के 9 को भेज दिया, माइनस में बाकी के लिए कितना आ गया, 7 आ गया। तो यानी आधार स्क्वायर बराबर 7 हो गया। हमें केवल a निकालना है, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर √7 बराबर √a²। स्क्वायर से √रूट कटेगा, क्या बचेगा, a बचेगा और इधर √7 बच जाएगा, a का मान हो गया 7। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना सर कोस ए। तो ये लिखा कोस ए चित्र के अंदर है ही नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। कोस ए का फॉर्मूला a/k, ये a/k, ए यानी कि आधार कितना है, √7 है, ये लिख दिया। बटे हम कर्ण कितना है सर, 4 है। और टेन ए का फॉर्मूला L/A, तो ये L/A सूत्र लिख दिया। लंब कितना है, 3 है, और ए आधार कितना है, √7 है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो अपन आगे वाले सवाल है इनको भी सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तब तक मिलते हैं नई क्लास में नए सवाल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो ये क्लास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई क्लास के साथ। धन्यवाद।